डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या इस वजह से चली जाएगी ट्रंप की कुर्सी? नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने उन्हें नए विवाद में ला खड़ा किया है। ईरान को लेकर दिए गए उनके कथित आपत्तिजनक शब्दों के बाद विपक्षी नेताओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग तेज कर दी है। खासतौर पर अमेरिकी संविधान में 25वें संशोधन के तहत कार्रवाई की मांग अब खुलकर सामने आ रही है, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि कम से कम 5 विपक्षी सांसदों ने सार्वजनिक रूप से मांग की है कि ट्रंप को उनके पद से हटाने के लिए 25वें संशोधन का इस्तेमाल किया जाए। इन सांसदों का आरोप है कि ट्रंप अब अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं रह गए हैं और उनके हालिया बयान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बेका बालेंट ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह का बयान बराक ओबामा या जो बाइडेन ने दिया होता तो रिपब्लिकन पार्टी तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती। बालिंटन ने साफ तौर पर कहा कि वो खुद ट्रंप को पद से हटाने की मांग करती है। वहीं डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वो ट्रंप कैबिनेट का हिस्सा होते तो तुरंत 25वें संशोधन को लागू करने के लिए कानूनी सलाह लेते। मर्फी ने आरोप लगाया कि ट्रंप के फैसले और बयान लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं और ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। कांग्रेस सदस्य यास्मीन अंसारी ने भी ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होते हैं और ये समय है जब उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप के कारण न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसी क्रम में रिप्रेजेंटेटिव मेलेनी स्टान्सबेरी ने भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब ट्रंप ने 4 अप्रैल को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के खिलाफ कथित रूप से अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई और विपक्ष ने इसे राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विवाद के तुरंत बाद ट्रंप ने 3 दिन का अवकाश भी ले लिया, जिससे अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ये संशोधन मुख्य रूप से उस स्थिति के लिए बनाया गया है जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाए। इसके तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले राष्ट्रपति की कैबिनेट को यह निर्णय लेना होता है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असक्षम है। इसके बाद उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत के समर्थन से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। यदि राष्ट्रपति इस फैसले को चुनौती देते हैं तो मामला कांग्रेस के पास जाता है। कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि यह बहुमत मिल जाता है तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है और उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जहां राष्ट्रपति की कार्यक्षमता, उनके बयानों की जिम्मेदारी और संवैधानिक प्रावधानों के इस्तेमाल को लेकर गहन चर्चा हो रही है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है, वहीं ट्रंप समर्थक इसे राजनीतिक हमला करार दे रहे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।